नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक नई फिल्म आई है और आजकल फिल्म पर थोड़ा फोकस ज़्यादा भी है क्योंकि कुछ फिल्में आई हैं जिससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऐसे समझ रही है कि बस अब अच्छे दिन आ गए। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं हंसल साहब का। हंसल मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी में। आपकी भी एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है फराज। बहुत बधाई इस फिल्म के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या है ये फिल्म? ये एक घटना हुई थी 2016 में। बांग्लादेश के होली आर्टिजन कैफ़े पर अटैक हुआ था। कुछ 5 युवाओं ने एक माइंडलेस सा अटैक किया था। तो ये उस रात की कहानी है, उस रात को क्या हुआ था और उस रात के ज़रिए हमारे इस युग की, इस टाइम की कहानी है। इट्स अ स्टोरी ऑफ आवर टाइम्स टोल्ड थ्रू दैट नाइट। इसका नाम फराज क्यों है इस फिल्म का? फराज, इसकी जेनेसिस एक्चुअली हुई थी फराज से। फराज जो कैरेक्टर है, जो अगर जब आप फिल्म देखोगे तो क्लाइमैक्स में एक स्पीच है, तो उस स्पीच के लिए महेश भट्ट साहब वो वहाँ शामिल थे। उन्होंने स्पीच सुनी, उससे काफ़ी वो प्रभावित हुए, काफ़ी मूव हुए थे। तो ही कॉल्ड मी, ही सेड कि ये हंसल, दिस इज़ अ फिल्म दैट यू मस्ट मेक। ये कहानी तो मैंने फराज जो कैरेक्टर था उससे मैं काफ़ी, आई वॉज क्वाइट मूव बाई इट। लेकिन मैंने इनको भट्ट साहब को कहा कि लेकिन पूरी फिल्म के लिए कहानी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। फिर हमने कहानी ढूंढी, फिर रियलाइज कि मतलब इसमें बहुत बड़ा, मतलब एक ग्लोबली रेलिवेंट, यूनिवर्सली रेलिवेंट फिल्म हम बना सकते हैं इसके ज़रिए। एंड फिल्म में मतलब आप फिल्म देखोगे आपको फराज बहुत देर से मिलेगा। 40-45 मिनट बाद फराज कुछ कहता है। इसको लेकर के भी कुछ बातें हुई थी कि भाई तो फिर ये नाम क्यों रख दिया जब इतना डिलेड इंट्रोडक्शन है कैरेक्टर का? हाँ, मतलब मैं भी रख देते। सी फराज के मायने जो है इज, फराज मीन्स स्टैंडिंग टॉल। तो मेरे लिए वो जो मायने हैं वो इस फिल्म को, मतलब इट्स अ मेटाफर फॉर व्हाट द फिल्म स्टैंड्स फॉर। कि आप मतलब जब ये ऐसी घड़ी आती है ना कहीं से एक ऑर्डिनरी सा लड़का, एक छोटा सा यंग लड़का खड़ा होता है अगेंस्ट द यूज़ ऑफ माइंडलेस वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक सिंबल है। तो फराज इज़ अ सिंबल ऑफ दैट क्वाइट ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम शायद भूल गए हैं अभी। दोज वैल्यूज़ वी हैव लॉस्ट, वी हैव withdrawn from those values, we are afraid to express ourselves openly. एक फिल्मकार को अक्सर एक चुनौती सबसे बड़ी ये होती है कि अगर आप किसी भी फिल्म में कोई भी कैरेक्टर दर्शा रहे हैं जिसका धर्म से जुड़ा हुआ, या तो वो कुछ बोल रहा है। मैंने देखा इसके ट्रेलर में फराज समझाने की भी कोशिश करते हैं उन गनमैन को, उन टेररिस्ट को। यहाँ धर्म का एंगल आता है, यहाँ पर कुछ बातें कही गई होंगी। कितना मुश्किल होता है फिल्म में धर्म को अकोमोडेट करना या उससे संबंधित कुछ कहना? सच्चे दिल, फिर वो कोई भी धर्म हो। बिल्कुल धर्म कोई भी हो, सच्चे दिल से आपकी बात अगर कही जाती है ना, ऑनेस्टी के साथ, तो मतलब धर्म अनकंफर्टेबल नहीं होता है। हमने अनकंफर्टेबल बना दिया धर्म को। हम धर्म के बारे में मतलब इतनी उल्टी सीधी, हम धर्म को मैनिपुलेट करते हैं फॉर आर सेल्फिश मोटिव्स। कि हम धर्म को एक मुद्दा बनाकर लोगों में डिवीजन पैदा करते हैं। वही चीज़ ये फिल्म भी कह रही है। जो आतंकवादी थे वो, उनका एक अलग तरीके का इस्लाम की सोच थी, लेकिन फराज कुछ और बताना चाह रहा है। जी वही, इन द नेम ऑफ रिलीजन वायलेंस नहीं हो सकता है। कोई भी रिलीजन आपको वायलेंस नहीं सिखा सकता है। ये फिल्म यही कहती है कि भाई अपना जो रिलीजन है उसको रिक्लेम करो। ये आपका रिलीजन है, आपका कोई भी रिलीजन वायलेंस नहीं सिखा सकता। हाँ, एक सवाल मैं पूछना चाहता था। इस फिल्म को लेकर के एक विवाद भी चल रहा है। कुछ जो विक्टिम्स थे जिनकी डेथ हुई, उनके घर वालों ने भी ये बोला कि भाई आप किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं इन कैरेक्टर्स को। ये क्या है मसला, और इस पर अभी कहानी कहाँ है? मैटर हमने मतलब वो लोग हमको कोर्ट ले गए थे एंड हमने कई बार कोशिश भी की आउट ऑफ कोर्ट इस मैटर को सेटल करने की। लेकिन कोर्ट माने कहाँ के कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट में थी मैटर। और 14 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट डिलीवर किया था, जो काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था।
तो वो जजमेंट से वो फिल्म इंजेक्टेड थी, वो इंजंक्शन था इस फिल्म पर करीब 8-10 एक साल, करीबन एक साल इस पर इंजंक्शन था। तो फाइनली लिफ्ट हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने मतलब हमारे फ्रीडम को रिकग्नाइज किया और उसके बाद ये अभी डिवीज़न बेंच में है दिल्ली हाई कोर्ट के, जहाँ पर मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है क्योंकि कोर्ट पे है, हमने थ्रू आउट द प्रोसेस वी केप्ट फेथ इन द जुडिशरी कि जुडिशरी जो है वो सच और सही है वो करेगी। मैंने शाहिद मेरी फिल्म थी उसमें भी यही बात कही थी कि अगर देश की पूरी व्यवस्था अगर ना भी चले, अगर जुडिशरी ठीक से अपना काम करे तो देयर इज़ सम होप। एंड हमेशा मैंने वो फेथ जुडिशरी में रखा है। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ एज अ फिल्म मेकर, मेरी फिल्मोग्राफी आप देखोगे तो आई एम सेंसिटिव टू द कैरेक्टर्स आई शो। एक सेंसिटिविटी के साथ कैरेक्टर्स की डिग्निटी बरकरार रखते हुए उनको मैं दिखाता हूँ। एंड इसलिए मैंने आज तक प्रेस में बात नहीं की, इस विवाद के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि अगर आप राइट ऑफ प्रिवेसी को इतना इफ़ यू होल्ड इट सो क्लोज टू योर हार्ट, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस राइट ऑफ प्रिवेसी को एक्चुअली खुद ही वायलेट कर रहे हैं और मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। हंसल भाई, आखिरी सवाल मेरा, आपने अपनी कुछ फिल्मों का उल्लेख यहाँ पर किया है, लेकिन ये मत भूलिए कि स्कैम 1992 जो कि सोनी लिव पर आया था, उसके पीछे भी यही हैं और ज़बरदस्त हिट हुआ स्कैम 92, और अब एक स्कैम 2003 अब्दुल करीम तेलगी पर भी आने वाला है। ये कब आने वाला है? बस उम्मीद करें, अभी उसकी एडिटिंग चल रही है तो मैं जल्द से जल्द, शूटिंग कंप्लीट है, वो मज़ेदार बना है और मैं उम्मीद 92 से ज़्यादा मज़ा आया आपको ये बनाने में, या क्योंकि देखिए एक उम्मीद बढ़ जाती है जनता की, अब 92 की वजह से 2003 में ज़्यादा उम्मीद रखेंगे? देखिए मतलब मेरा एक ही है कि प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए, बाकी मतलब ना रिजल्ट जो है वो भगवत गीता में कहा है, वो आप कर्म करते जाइए, फल अपने आप मतलब मिल जाएगा। तो वो मैं मतलब ना वो सोचता नहीं हूँ कि कैसे कि वो अगर मैं एक्सपेक्टेशंस को लेकर अगर उसको बनाऊँ तो मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि कभी भी जैसे शोले दोबारा नहीं बन सकती है, तो स्कैम भी मतलब वो एक मैजिक था, बन गया, अब नई कहानी है, इसको अलग तरीके से नई कहानी है, उसको नए तरीके से देखना है और बस यही कोशिश रही है। इसको डायरेक्ट एक्चुअली मैंने नहीं किया इस सीज़न को, तुषार हिरानंदानी नाम के डायरेक्टर हैं जिन्होंने सांड की आँख करके फिल्म बनाई थी, तो तुषार ने डायरेक्ट किया है, तो बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छा काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी लोगों तक पहुँचेगी, अच्छे उनके दिल तक पहुँचेगी। हंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।